इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर टाउन के इंतजामिया के दफ्तर में। यहाँ पर हम बात करेंगे उन लोगों से जहाँ पे कामरान साहब ने आज से 1.5 साल कबल इस मसले की एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, क्या कार्रवाई हुई है, और डेफिनेटली फिर इंतजामिया से भी जवाब तलब करेंगे। और इनका ये जो मसला है जिनकी इन्होंने निशानदेही की है, जो एप्लीकेशन यहाँ सबमिट कराई है, वो इस तरह से ताखिर का क्यों शिकार है और उस पर अगर कोई काम करने का सोचा भी गया है तो वो किन मराहिल के ऊपर है। कामरान साहब चलिए हम सब ये बताइए कि उसकी जो एप्लीकेशन आपने जब सबमिट कराई थी तो दफ्तर किस तरफ है? इसी तरफ है जहाँ? बिल्कुल इस तरफ है। तो किसी ने कोई बातचीत की थी आपसे? तो उन्होंने वो कहा था ठीक है जी हम आपको कॉल करके बुला लेंगे कुछ दिन में। उसके बाद आज तक कोई भी किसी ने नहीं पूछा। किस तरफ आपने एप्लीकेशन सबमिट की? कौन से दफ्तर में? इनके ऑफिस में सबमिट कराई थी। जो इस वक्त यहाँ के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो, उनके दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कम साहब कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सबमिट कराई थी। आप पता करते हैं इस ऑफिस में जाके कि इस एप्लीकेशन की जो है वो कार्रवाई अब तक कितनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक हूँ सर। ये एप्लीकेशन आई थी आपके पास अब से तकरीबन 1.5 साल कबल। ये आपने रिसीविंग भी दी है। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इस एप्लीकेशन पर अब तक कितना काम हुआ है। कहाँ पर होती है? इस तरफ ये रिसीविंग होती है। इस तरफ हम जा रहे हैं, इनसे पता करते हैं। सर ये एप्लीकेशन आपके पास आई थी 2011 में, जो दोबारा की गई है। कहते हैं कि जी आपके पास आई है, उस तरफ से आई है। तो इस पर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि कितना इस पर काम हुआ अभी तक। किस तरफ सबमिट होती है सर ये बता देंगे ज़रा? ये तमाम एप्लीकेशन इसी में आप लॉक करते हैं या रजिस्टर करते हैं? इसका एमसी साहब कहे आप तीसरा कमरा छोड़े चौथे कमरे में चले गए। चौथे कमरे में तो आप जिस तरीके से अभी हमें यहाँ लेकर आए हैं, तो ये कहाँ पर है सर कमरा, ज़रा बताएंगे? उस तरफ ये बेड लगा हुआ आपके पास। अच्छा, उधर सुनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कमरे में इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं। अभी तक ये हम पता नहीं लगा सके हैं कि कितना वक्त जो है वो चाहिए होता है जब कोई दरख्वास्त यहाँ पर सबमिट कराई जाती है। अस्सलाम वालेकुम पलीजो साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है? माजूद के साथ आपको तकलीफ दे रहे हैं? बिल्कुल खड़े हो जाए, जरा आपसे 2-4 बातें करनी है, इस एप्लीकेशन पे बात करनी है, क्योंकि हम आपके दफ्तर में आ रहे हैं बातचीत करते हुए। तो तकरीबन 1.5 साल से ये मसला है। अक्टूबर 26 को 2011 को एप्लीकेशन दी गई है। अभी तक इस जगह पर हम गए हैं, पहले तो उसको आप चेक कर लें कि ये टेक्निकली काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर रिसीव हुई है तो डेफिनेटली हो सकता है काम। एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस वक्त जो है वो मुख्तार पलीजो साहब एप्लीकेशन को चेकआउट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बताते चलें कि पूरा प्रोसेस 4-5 कमरों का घूमकर हम आए हैं। फाइनली लोग यहाँ मिले हैं जान छुड़ाने के लिए कि पलीजो साहब जो है वो शायद जवाब दे दें कि इस मसले का हल है भी कि नहीं है। दूसरी तरफ ये भी बता दें कि एक साहब ने कहा कि जी अप्रूव हो जाएगा, जिस तरीके से रिसीविंग की यहाँ पर डेट है तो रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अब फॉरवर्ड कर दी है तो वो फॉरवर्ड करके कहाँ गई है वो अब हम सर से पूछेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अथॉरिटी हैं तो कुछ हेजिटेशन भी वहाँ पर लोगों में हमने पाई इस मसले पे डिस्कशन करना इसके हवाले से। तो फाइनली हम पलीजो साहब के पास आ गए। तो सर अब सवाल सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन आई यहाँ पे तकरीबन पिछले साल 2 साल से जो लोग ये कह रहे हैं जिनका ये मसला है, सब 2 साल से है वो जगह? तकरीबन 2-2.5 साल या 3 साल। ये 2-2.5-3 साल से 2-2.5 या 3 साल हो गए। ये किस जगह पर है? ये सर ये वही पेट्रोल पंप के वाली है। पेट्रोल पंप वाली एक तो पेट्रोल पंप वाली है, अलग मसला चल रहा है। आगे वाली ये अल हसन हॉस्पिटल है ना, उसके साथ जो लाइन से थल्ले बने हुए थे, हाँ वहाँ जो बनाई हुई है, वहाँ बनाई हुई है। उसमें क्या मसला है? बिल्कुल प्लॉट के बिल्कुल सामने बनी हुई है। हाँ अब यहाँ तो पेट्रोल पंप वाली का तो ये है कि ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी हुई है, बाद में सर्विस रोड है, फिर पेट्रोल पंप आता है। हाँ। उस पर भी उनको एतराज है, उन्होंने भी एप्लीकेशन वगैरह लगाई हुई है और बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे तो बिल्कुल प्लॉट के सामने है। अच्छा। अब हम उस जगह पे देख कर आए हैं निकलता है तो बिल्कुल मेन सर्विस सेंटर में। बिल्कुल ऐसा है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन वहाँ करते हैं हम नहीं कर सकते। अच्छा, इलाका मकीनों का भी कहना है कि जी ताफुन फैलता है रेगुलरली। कुछ लोग कहते हैं कि जी रेगुलरली सफाई होती है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 से 3 दिन में, और आज सफाई भी हो रही थी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, हमने देखा भी है, उसको फिल्माया भी है। अब मुझे ये बताइए कि कचरा कूड़ादान जो है वो सहूलत ज़रूर है, लेकिन ये सहूलत ऐसी है कि
जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना है, वो ना जगह आप दे सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस मसले की निशानदेही की है वो हमारे इल्म में है। ऐसी एप्लीकेशंस बहुत सारी आती हैं, ये पहली एप्लीकेशन नहीं है और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी, मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर के सामने या घर के साथ में कोई कचरा कुंडी हो या कोई ऐसा कचरा पॉइंट हो जिसमें ये बात बर्दाश्त आदमी कर सके। लेकिन एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कचरा कुंडी या उसको डस्टबिन कह लें, कचरा कुंडी कह लें या डस्टबिन या उसको मैसनरी डस्टबिन कह लें या ओपन प्लेस एक कचरा पॉइंट या कलेक्शन पॉइंट जिसे कह लें वो कह लें, लेकिन कचरा कुंडी जो बन जाती है तो वो जब बनती है उसको कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना नहीं होता, वो कई सालों से बनी हुई होती है। नो डाउट, अब कई सालों से तो बनी है। मैं आ रहा हूँ ना से, एक दिन एक महीने से नहीं, ये कई सालों से बनी होती है। अब कचरा कुंडी जिस जगह पर बनी जाती है, कचरा कुंडी में कचरा कहाँ से आता है? इलाके का कचरा है, सहूलत है। मैं आ रहा हूँ ना उसके पास, कहाँ से आता है? कचरा कुंडी में कचरा मोहल्ले से आता है, घरों से आता है, आपका हमारा कचरा आता है। और ये कचरा कुंडी जब बन जाती है और उसमें कचरा आने के बाद कचरा उठाया जाता है। ये काम तो प्रॉपर चल रहा है वहाँ पर, नहीं, प्रॉपर काम चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि आप उसको रिमूव करना है। आप पूरा कंप्लीट करने दें। तो कई सारी, ये एक एप्लीकेशन नहीं, मैं आपको कई सारी एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ जिसका मेन ये पर्पज है उनको यहाँ से कचरा कुंडी हटा दी जाए। अच्छा, मैं उनको कई दफा बुला चुका हूँ यहाँ पर और साइड पे जा चुका हूँ कि भाई यहाँ से हटा दें। कहाँ जाएगी ये कचरा कुंडी, कहाँ रखें? कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए मैं आपको एक और बताता चलूं कि जब पक्की कचरा कुंडी बन जाती है उसको हटाने का इख्तियार सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को है। ठीक है, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को। वो इसलिए है कि अगर हमने ऐसी कचरा कुंडी पक्की हमने बनाई और उसके बाद तोड़ना, आवाम के मुतालबे पर तोड़ना शुरू की तो कहीं भी कचरा। चलो, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इख्तियार है कि पक्की होने के बाद तोड़ने का इख्तियार उनके पास है। मुझे बताइए, आप नहीं समझते कि जिस जगह का आपने विजिट भी किया है और जहाँ पे हम लोग भी होकर आए हैं, कंप्लेन अभी की नहीं है, पुरानी कंप्लेन, तो ऐसी जगह के ऊपर जहाँ लोगों के प्लॉट्स हैं, तो ये चीज बननी ही नहीं चाहिए। कभी भी हम किसी भी प्लॉट पे नहीं बनाएंगे। प्लॉट पे नहीं है, लेकिन ये है कि बस इतनी दूरी है कि जैसे मैं इस जगह से खड़ा हूँ, कितनी दूर? ये कचरा कुंडी प्लॉट से पहले है या बाद में है? बिल्कुल सामने। पहले है या बाद में? पहले बनी हुई थी या बाद में? बाद में बनी है। बाद ये प्लॉट आज के नहीं है, तो बहुत कई साल पुराने प्लॉट है। और ये कचरा कुंडी तो अभी पिछले 3-4 सालों से बनी है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। मैं एप्लीकेशन मैंने कब दी, आप ये देखे ना? नहीं, एप्लीकेशन बेशक आपने अभी दी है, मैं ऐसे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि 3-4 साल पहले बने, नहीं। अच्छा, गलत कह रहे हैं ये, मैं इनसे नहीं इत्तेफाक करता। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन बनी होगी उससे पहले? बहुत पुरानी है। प्लॉट्स ये बाद में लेते हैं, पहले से कच्चा कुंडी बनी होती है, फिर प्लॉट जब ये अलॉट करवाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करना शुरू करवाते हैं, तब जाहिर है हर एक की अपने चाहेगा कि यहाँ से हट जाए। आप ये कहते हैं कि इनका प्लॉट इन्होंने बाद में खरीदा है? आपको मैं मौका दे, बिल्कुल यही होगा। और हाँ, अलबत्ता ये हमारी जिम्मेदारी है, प्राइम जिम्मेदारी है कि उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें, रोजाना के बेसिस पे अटेंड करें। और होती है कभी कभी, जिस तरह आपने देखा, कभी संडे आ जाता है या कभी हालात खराब हो जाते हैं। हालात ऐसे खराब, जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का जब मसला होता है तब गाड़ियां हमारी नहीं निकल सकती, और कई दफा ऐसे गाड़ियां निकली हैं तो उनको आग लगा दी गई है। ये प्लॉट हमने जब लिया है, ये तो उसके बहुत बाद में बनी है। और ये जब जिस वक्त खुदाई हो रही थी, मैं उस वक्त वहां पहुंचा था। वहां पे एक हमारा किराएदार बैठा हुआ है उस प्लॉट पे, ब्लॉक बना रहा है। उसने मुझे फोन किया, यहाँ ये खुदाई हो रही है और कचरा कुंडी के लिए।
तो मैं वहां पहुंचा, फिर वहां पे उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें जी, हमें तो नहीं मालूम। आप अगर ये कह रहे हैं कि प्लॉट लेने के बाद मैं इसको पहले से, ये मैं आपको दूसरा क्या घर के सामने कचरा, नहीं, कचरे की बदबू मैं सूंघता रहूं।